नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 14 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तेज गति से विकास हो, जो इलाके पिछड़े हैं उन्हें ज्यादा ऊर्जा लगाकर दूसरों के बराबर लाया जाए। इस दिशा में काम करने का फैसला ये उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का है। हम तो सेवक के रूप में उसका पालन कर रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश का इस तरह विकास हो, तेज गति से विकास हो, जो इलाके पिछड़े हैं उन्हें ज्यादा ऊर्जा लगाकर दूसरों के बराबर लाए जाएं, इस दिशा में काम करने का फैसला ये उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का है, आपका है। हम तो सेवक के रूप में उसका पालन कर रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद देकर केंद्र सरकार में कार्य करने की जिम्मेदारी दी। मुझे काशी से चुना और पिछले वर्ष आपने विकास की गति को दोगुना करने वाला ऐतिहासिक फैसला किया। पिछले 1 वर्ष में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की कमान में कार्य किया गया है वह अभूतपूर्व है। बड़े बड़े अपराधियों की स्थिति क्या है ये आपको भली भांति पता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास का उत्तम वातावरण बनाने का प्रयास किया। अपराध पर नियंत्रण लगाकर, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाकर योगी जी ने बड़े से बड़ा निवेश लाने और छोटे से छोटे उद्यमी के लिए व्यापार को सुलभ बनाने का काम किया है। किसान हो या नौजवान हो, महिलाएं हो या पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग हो, सभी के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध होकर योगी जी की सरकार आपकी सेवा में डूबी हुई है। पहले के 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जिस तरह की पहचान बन गई थी वो पहचान अब बदलनी शुरू हो चुकी है। अब जनता का पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च हो रहा है। एक एक पाई को ईमानदारी के साथ खर्च किया जा रहा है। ये बदली हुई कार्य संस्कृति उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगी। भाइयों और बहनों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरे यूपी, विशेष तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं को नई बुलंदियां देने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। लखनऊ से लेकर गाजीपुर के बीच 340 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी शहर, कस्बे और गांव आएंगे वहां की तस्वीर बदलने जा रही है। इतना ही नहीं, इस सड़क के बनने के बाद दिल्ली से गाजीपुर की दूरी भी कई घंटे कम हो जाएगी
और वो घंटों तक लगने वाला जाम, वो बर्बाद हो रहा पेट्रोल और डीजल, वो पर्यावरण को नुकसान, ये सारी बातें एक्सप्रेस वे बनने के बाद बीते हुए कल की बात बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र के लोगों का समय बच जाएगा और ये बहुत बड़ी बात होती है। यहां का किसान हो, पशुपालक हो, मेरा बुनकर भाई हो, मिट्टी के बर्तनों का काम करने वाला हो, हर किसी के जीवन को ये एक्सप्रेस वे नई दिशा देने वाला है, नई गति देने वाला है। इस रोड के बन जाने से पूर्वांचल के किसान भाइयों बहनों का अनाज, फल, सब्जी, दूध कम समय में दिल्ली की मंडियों तक पहुंच पाएगा। एक प्रकार से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द नए उद्योग विकसित होंगे। भविष्य में यहां शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे तमाम संस्थाओं की संभावना मैं देख रहा हूं। इसके अलावा एक और चीज बढ़ेगी और वो है पर्यटन, टूरिज्म। इस क्षेत्र में जो हमारे महत्वपूर्ण पौराणिक स्थान है, भगवान राम से जुड़े हुए हैं, हमारे ऋषि मुनियों से जुड़े हुए हैं, उनका अब अधिक प्रचार प्रसार हो पाएगा। इससे यहां के युवाओं को अपने पारंपरिक कामकाज के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथियों, मुझे यह भी बताया गया है कि आने वाले समय में गोरखपुर को भी एक एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड में भी ऐसा ही एक्सप्रेस वे बनाने का निर्णय यहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये सारे प्रयास उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को नए स्तर पर ले जाएंगे। 21वीं सदी में विकास की बुनियादी शर्त होती है कनेक्टिविटी। जैसे जैसे किसी भी इलाके में कनेक्टिविटी बढ़ती है, वहां पर पूरा इकोसिस्टम खुद विकसित होने लगता है। कनेक्टिविटी से रोजगार के नए अवसर पैदा करना, कारोबार को आसान करना और देश के किसान, गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का निरंतर प्रयास चल रहा है। भाइयों और बहनों, जब आपकी नीयत काम करने की हो और लक्ष्य विकास हो, तो काम की गति अपने आप बढ़ जाती है। फाइलों को फिर इंतजार नहीं करना पड़ता कि किसी की सिफारिश लगे और तब जाकर के फाइल बढ़े। यही वजह है कि बीते 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क अब लगभग 2 गुना हो चुका है। 2014 से पहले जितनी लंबाई के नेशनल हाईवे थे, जितनी संख्या में नेशनल हाईवे थे,
अब उससे 2 गुने हो चुके हैं। सोचिए, आजादी के बाद जितना काम हुआ उतना सिर्फ 4 साल में भाजपा की सरकार ने करके दिखाया है। अब यहां योगी जी की सरकार बनने के बाद गति और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ हाईवे ही नहीं बल्कि वाटरवे और एयरवे पर भी काम तेजी से चल रहा है। गंगा जी में बनारस से हल्दिया तक चलने वाले जहाज इस पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को और आगे ले जाएंगे। इसके अलावा हवाई कनेक्टिविटी पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। और मैंने हमेशा सपना देखा है हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ सके। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार उड़ान योजना को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। इस योजना के माध्यम से छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के भी 12 एयरपोर्ट इसी योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुशीनगर में और जेवर में इंटरनेशनल हवाई अड्डों के काम को भी गति दी गई है। भाइयों और बहनों, मोदी हो या योगी, आप ही लोग हमारा परिवार है। आपके सपने यही हमारे सपने हैं। हम गरीब और मध्यम वर्ग की आशा आकांक्षाओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब उड़ान योजना के तहत किरायों की बात आई तो ये सुनिश्चित किया गया कि 1 घंटे तक के सफर करने के लिए 2,500 रुपये से ज्यादा न खर्च करना पड़े। आज इसी का नतीजा है कि पिछले साल जितने लोगों ने ट्रेन के एसी कोच में सफर किया उससे अधिक लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा की। साथियों, पहले की सरकारों की नीतियां ऐसी रही कि देश का ये हिस्सा, ये हमारा पूर्वी भारत, ये हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश हमेशा विकास की दौड़ में पीछे रहा। जबकि मैं मानता हूं कि पूर्वी भारत में देश के विकास को कई गुना तेज करने की क्षमता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वैसी ही क्षमता है। यहां के नौजवान अब दूसरे राज्यों में जाकर अपना लोहा मनवा सकते हैं, तो जब उन्हें यहीं पर सही अवसर मिल जाए तो निश्चित तौर पर वो पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर सकते हैं।